इमाम बुखारी ने बाकायदा बाब कायम किया है, बाबुल अजवा, यानी अजवा का बयान। इसके तहत वो हदीस मुबारक को नकल करते हैं कि हजूर ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस मर्द ने सुबह को 7 अजवा खजूरें खाई तो उसको उस दिन में ना जहर नुकसान देगा और ना ही उस पर जादू असर करेगा। इस हदीस मुबारक में आका अलैहिस्सलाम ने मन तसब्बहा का बयान फरमाया, यानी सुबह निहार मुंह कुछ खाए पिए बगैर अगर कोई बंदा 7 खजूरें खाता है और अजवा खजूरें हों तो उस दिन ना ही उस पर जादू असर करेगा और ना ही जहर उसको कोई नुकसान देगा। यहां पर यह बात भी याद रख लें कि शारीन हदीस ने इस पर गुफ्तगू करते हुए बयान किया है, जैसा कि इमाम बदरुद्दीन आइनी हनफी ने इमाम नववी के हवाले से और दीगर मुहद्दिसीन के हवाले से बयान किया है कि वो अजवा खजूर जिससे ना जहर असर करता है और ना ही उस पर जादू का असर जाहिर होता है, वो मदीना की अजवा खजूर है। इसलिए कि हजूर अलैहिस्सलाम ने मदीना की अजवा खजूर के लिए दुआ फरमाई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का की खजूरों के लिए दुआ फरमाई, इसलिए मक्का की खजूर में बरकत दुआए इब्राहीमी है और मदीना पाक की जो खजूरें हैं वो आका अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से बाबरकत हैं। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने अजवा के लिए खसूसी दुआ फरमाई। शारहीन ने यह भी बयान किया है कि निहार मुंह यानी कुछ खाए पिए बगैर 7 अदद खजूरें और वो खजूरें मदीना की अजवा हों तो उस पर ना ही जादू असर करेगा और ना ही जहर असर करेगा। सो अजवा खजूर अगर मदीना के अलावा अगर किसी और इलाके की हो तो उसमें यह असर नहीं पाया जाएगा, इसलिए कि इसकी तखसीस खुद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। और हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं और इस रिवायत को हजरत सीना अबू हुरैरा ने भी नकल किया है कि हजूर ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अजवा जन्नत से है और इसमें जहर से शिफा है। गोया अजवा जन्नती फल है और इसमें जहर से शिफा भी है। और एक और रिवायत में आता है कि हजूर ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मदीना की अजवा खजूरों में से 7 खजूरें अगर 7 दिन तक हर रोज खाई जाएं तो उससे जुज़ाम में शफा हासिल होती है। जुज़ाम कहते हैं कोढ़ की बीमारी को।